राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार हिंदू धर्म का प्रमुख त्यौहार है। होली के बारे में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से प्रमुख कथा भक्त प्रहलाद की है। साथ ही साथ फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है होली का त्यौहार। लेकिन होली के त्यौहार के साथ ही एक और त्यौहार इस दिन मनाया जाता है, जिसे हम कहते हैं सांपदा माता या फिर दशा माता का डोरा लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन किया जाता है। रविवार के दिन 24 मार्च को किया गया था और जो रंगों भरी होली होती है उसका त्यौहार 25 मार्च को मतलब पूर्णिमा के दिन मनाया जा रहा है। वैसे तो इस बार 2 दिन की पूर्णिमा का उत्सव था, परंतु हमारा जो पूर्णिमा का व्रत था वो 24 मार्च को था और जो पूर्णिमा का स्नान और दान होता है वो हमने 25 मार्च को किया है। तो आज के दिन आप पूर्णिमा का स्नान और दान के साथ ही सांपदा माता या दशा माता का डोरा लेने की अगर विधि सुनेंगे या फिर जो कथा है वो सुनेंगे तो उससे हमें बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार सांपदा देवी का जो व्रत है वो मंगलवार 25 मार्च 2024 को रखा जा रहा है। इस दिन 12:30 तक तो पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहेगी और उसके बाद में दोपहर 12:30 बजे के बाद में जो प्रतिपदा तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि 26 मार्च 2024 को बुधवार के दिन दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। तो सांपदा माता की पूजा हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण दिन होता है। यह दिन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस दिन धन धान्य की देवी की पूजा की जाती है। यह पूजा होलिका के जो दहन होता है उसके अगले दिन की जाती है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा वैशाख मास में कोई शुभ दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा बांधते समय और डोरा खोलते समय व्रत रखकर कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन करने के बाद दिन में एक बार हलवा पूरी का भोजन किया जाता है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाकर हल्दी में रंग लेते हैं। संपदा देवी की पूजा किस प्रकार से की जाती है अब वह विधि मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको एक पूजा की थाली ले लेनी है। उसमें सारी पूजा की सामग्री आपको सजा लेनी है, जैसे रोली, मोली, अक्षत, बताशे। संपदा देवी का डोरा लेकर इसमें 16 गांठें लगाएं। यह डोरा 16 तार के सूत का बना होता है तथा इसमें 16 गठाने भी लगाने का विधान है। जो डोरा होता है मतलब जो कलावा होता है वो कलावा जब होली का दहन होता है, जिस समय हम होली को मंगलाते हैं उसी समय ये जो डोरा है और हल्दी की गांठ है उसे होलिका को दिखाया जाता है और उसके बाद में उसी डोरे से संपदा माता का डोरा तैयार किया जाता है और हल्दी की गांठ को घिसकर और संपदा माता के डोरे को उस हल्दी के रंग में रंगा जाता है। तो डोरा बनाने के लिए जो कलावा है उसके धागे का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, परंतु जब होली मंगलती है मतलब जब होली का दहन किया जाता है उसी समय पर जो आप कच्चा सूत जो होली को दिखाते हैं उसी सूत का ये धागा बनाया जाता है, मतलब ये जो डोरा है वो बनाया जाता है और इसमें 16 गठाने लगाई जाती है। गठाने लगाने के बाद में डोरे को हल्दी में रंग लेते हैं। तत्पश्चात एक चौकी लेते हैं। चौकी पर रोली चावल के साथ में एक कलश को स्थापित कर उस पर डोरा बांध दें। पूजा के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल भरकर रख लें। इसके बाद में आपको सांपदा माता की कथा कहनी है और सुननी है। कथा के पश्चात सांपदा देवी का पूजन करना है। साथ ही साथ आपको आज के दिन गणेश जी का पूजन भी करना चाहिए। आप चाहें तो छोटे से जो गणेश जी आपने अपने मंदिर में रख रखे हैं आप उनको भी जो चौकी है उस पर विराजमान कर सकते हैं और उनका विधिवत पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास गणेश जी नहीं है, उनकी कोई प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, तो आप एक सुपारी ले सकते हैं। उस सुपारी के ऊपर आपको कलावा बांध लेना है, मतलब जो मोली होती है उसको बांध लेना है और उसी को गणेश जी के स्वरूप के हिसाब से आपको चौकी पे रख देना है। तो आपका वही गणेश जी का स्वरूप मान लिया जाता है और फिर आप उसकी विधिवत पूजा कीजिए। जैसे कि आप गणेश जी की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार आप उसकी पूजा कीजिए।
इसके बाद में आपको संपदा देवी का डोरा धारण करना है और पूजन के बाद में आपको सूर्य को अर्घ्य देना है। साथ ही साथ आज के दिन आपको कथा भी सुननी चाहिए। संपदा माता की कथा कहने और सुनने से बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। तो पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा नल अपनी पत्नी दमयंती के साथ बड़े प्रेम से राज्य करता था। होली के अगले दिन एक ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला रंग का डोरा बांधा हुआ था। रानी ने उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा पहनने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में आता है। रानी ने भी उससे डोरा मांगा। उसने रानी को विधिवत डोरा देकर कथा कही। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में रानी से पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। तब राजा बोले, तुम्हें किस चीज़ की कमी है रानी? इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। इतने सारे आभूषणों में यह कच्चे तार का डोरा अच्छा नहीं लगता। रानी ने देवताओं का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना कर दिया, परंतु राजा ने वह डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन, यह आपने ठीक नहीं किया। उसी रात राजा के स्वप्न में दो स्त्रियां आई। एक स्त्री बोली, राजन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी स्त्री बोली, मैं तेरे घर आ रही हूँ। इसी प्रकार के स्वप्न 10-12 दिन तक राजा को आते रहे। ऐसे स्वप्न प्रतिदिन आने से राजा उदास रहने लगा। तब रानी ने राजा की उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों का नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे उनके नाम पूछे तो जाने वाली स्त्री का नाम लक्ष्मी तथा आने वाली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, परंतु उनको उस हाल में देख कोई भी उनसे नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 वर्ष के अपने पुत्र को साथ लेकर जंगल में चले गए। रास्ते में चलते चलते उनके पुत्र को बड़ी भूख लगी। वो भूख से व्याकुल हो उठा तो रानी ने राजा से कहा, राजन, यहीं पास ही में एक मालिन रहती है जो मुझे फूलों के हार दे जाती थी। उससे थोड़ा छाछ दही मांग कर लाओ। जब राजा मालिन के घर गया तब वह मालिन दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, जाओ यहाँ से, हमारे पास तो छाछ दही कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सर्प ने उनके पुत्र को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी अपने पुत्र के बिछड़ जाने से बहुत दुखी हो गई और दहाड़े मारकर रोने लगी। तब राजा ने रानी को धैर्य बंधाया और आगे चल दिए। आगे चलकर राजा जैसे तैसे 2 तीतर मार लाया और उन्हें भूनने लगा। वे भुने हुए तीतर भी उड़ गए। रास्ते में एक नदी पड़ी तो राजा उधर स्नान करके अपनी धोती सुखा रहा था तो धोती भी उड़ गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे दोनों भूखे प्यासे ही आगे चल दिए। मार्ग में राजा के मित्र का घर था। वहां जाकर उसने अपने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहरवाया। वहां राजा के मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देवयोग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा गया, परंतु वे थाल मिट्टी में बदल गए। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर दोनों फिर चल पड़े। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्य में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था कर दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निगलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए कि कहीं चोरी का इल्जाम उन पर ना लग जाए। तब रानी बोली, किसी के घर जाने के बजाय हम लोग जंगल से लकड़ी काट व बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात से राजा सहमत हो गया। अतः वे एक सूखे बगीचे में जाकर पहुंचे। राजा रानी ज्यों ही बाग में पहुंचे त्यों ही वह बाग हरा भरा हो गया। उसे देखकर बाग का मालिक भी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने देखा वहां एक स्त्री पुरुष सो रहे थे। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा, तुम कौन हो? तो राजा बोला कि हम मुसाफिर हैं, मजदूरी की खोज में इधर आए हैं। यदि
तुम काम पर रखो तो हम यहीं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। तब उस बाग के मालिक ने उन दोनों को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन संपदा देवी की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह संपदा देवी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा, यह डोरा कैसा बांधा है? तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी के कारण संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी फिर बोली, यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की ही तरह स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी कह रही है, राजा मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी और जाने वाली ने अपना नाम दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब जाओगी तो नहीं? तो लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा जी का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़कर फेंक दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहां की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने मालिन से पूछा कि यह हार किसने बनाया है? तो मालिन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते हैं, उन्होंने ही बनाया है। रानी ने मालिन को दोनों परदेसियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। उनके नाम सुनकर वह मालिन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे ही दिन खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के पास गया। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया। तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलक्खे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोष तुम्हारा नहीं, मेरे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। पैरों के नीचे की धरती खोदी तो हीरों से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चलकर मित्र के घर पहुंचे तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, परंतु राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। वहीं मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चले तो नदी किनारे जहां राजा की धोती उड़ गई थी वह एक वृक्ष से लटकी हुई मिली। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला कि देखा कि कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छुए। वह भाई उनके साथ चल दिया। नगर में पहुंचकर राजा की मालिन दूर्वा लेकर आई तो राजा बोला, आज तो दूब लेकर जा रही हो, तो उस दिन छाछ के लिए मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा, वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। जब वे दोनों महलों में गए तब रानी की सखियां धन धान्य से भरे थाल लिए गीत गाती आई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। संपदा माता का डोरा बांधने के कारण ही यह सब फल प्राप्त हुआ था। इसलिए सभी को श्रद्धा पूर्वक माँ संपदा जी की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को माता के पूजन करके यह डोरा धारण करना चाहिए। तो बोलिए संपदा माता की जय, दशा माता की जय। तो यह था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।